तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे कानूनी सिद्धांत की जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। और इसे समझने के लिए हम जानेंगे पद्मन विभार की कहानी। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने इंसाफ पाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। क्या सिर्फ किसी के साथ आखिरी बार देखे जाने पर उसे कातिल माना जा सकता है? यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि पद्मन विभार की जिंदगी की वो हकीकत है जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो ये कहानी शुरू होती है ओडिशा के एक छोटे से गांव से। कहानी के मुख्य किरदार हैं पद्मन विभार और उनकी पत्नी का चचेरा भाई। माहौल एक आम गांव जैसा ही था, जहां सब एक दूसरे को जानते थे, सब में रिश्तेदारी थी। एक दिन सब कुछ सामान्य था। पद्मन अपने साले को बुलाता है कि चलो काजू तोड़ने चलते हैं। वो मान जाता है और दोनों साथ निकल पड़ते हैं। लेकिन वो लड़का उस शाम घर वापस नहीं आता। अचानक से वो लापता हो जाता है। घर वाले परेशान, गांव वाले परेशान। रात भर उसे ढूंढा जाता है और पद्मन भी सबके साथ मिलकर उसकी तलाश में लगा रहता है, पर उसका कुछ पता नहीं चलता। और फिर कुछ दिन बाद नदी के किनारे एक लाश मिलती है। जी हां, जब उस लाश की जांच हुई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि यह कोई हादसा नहीं था। सिर पर गहरी चोट थी, ये एक होमिसाइड था, मतलब हत्या की गई थी। और जैसे ही ये साफ हुआ कि ये एक कत्ल है, पुलिस की शक की सुई घूम फिरकर सिर्फ एक ही इंसान पर आके अटक गई, पद्मन विभार। पुलिस के लिए केस बिल्कुल सीधा था। पद्मन ही वो आखिरी इंसान था जिसे मरने वाले के साथ जिंदा देखा गया था। बस इसी लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी को आधार बनाकर पूरा केस खड़ा कर दिया गया। पद्मन को गिरफ्तार किया गया और उस पर हत्या का आरोप लगा। निचली अदालत में केस चला और वहां उसे दोषी मानकर उम्र कैद की सजा सुना दी गई। पर पद्मन ने हार नहीं मानी। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां भी सजा को बरकरार रखा गया। अब पद्मन के लिए इंसाफ का सिर्फ एक ही दरवाजा बचा था, देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट। और यहीं से इस पूरी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने पूरे केस की परतें ही उधेड़ कर रख दी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही साफ और सख्त बात कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ इस आधार पर कि कोई किसी के साथ आखिरी बार देखा गया था, उसे हत्यारा नहीं बनाया जा सकता। ये अपने आप में सबूत का एक बहुत ही कमजोर टुकड़ा है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभियोजन के केस को कैसे खारिज किया। पहली बात, आखिरी बार देखे जाने और लाश मिलने के बीच इतना लंबा वक्त गुजर चुका था कि इस बीच कुछ भी हो सकता था, कोई और भी कत्ल कर सकता था। दूसरी बात, जिस खून से सने पत्थर को हत्या का हथियार बताया जा रहा था, उस पर मिला खून पद्मन के ब्लड ग्रुप से मैच ही नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, पद्मन का बर्ताव। वो भागा नहीं, बल्कि उसने तो खुद गांव वालों के साथ मिलकर अपने साले को ढूंढा था। उसका यह काम तो उसकी बेगुनाही की तरफ इशारा कर रहा था। मतलब सबूतों की जो चेन थी वो पूरी तरह से टूटी हुई थी। चलिए अब पद्मन की कहानी से थोड़ा हटकर उस कानूनी सिद्धांत को समझते हैं जो इस पूरे मामले की जड़ था। तो ये लास्ट सीन टुगेदर थियरी है क्या? असल में ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थितिजन्य साक्ष्य का एक हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी को मरने वाले के साथ आखिरी बार देखा गया तो कानून ये मानकर चलता है कि उसे मौत के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होगा, और फिर यह साबित करने की जिम्मेदारी उसी पर आ जाती है कि क्या हुआ था। लेकिन, और यह सबसे जरूरी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कई पुराने मामलों का हवाला देते हुए साफ किया कि इस सिद्धांत को इस्तेमाल करने की कुछ सख्त शर्तें हैं। पहली, यह सजा का अकेला आधार नहीं हो सकता। दूसरी, इसके साथ दूसरे मजबूत सबूत भी होने चाहिए। तीसरी, आखिरी बार देखे जाने और मौत के बीच ज्यादा वक्त नहीं गुजरना चाहिए। और चौथी, सबूतों की चेन ऐसी होनी चाहिए कि शक की कोई गुंजाइश ही न बचे और सारी उंगलियां सिर्फ आरोपी की तरफ उठें। पद्मन के मामले में इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं हो रही थी। तो इस पूरी कहानी और कानूनी दांव-पेच के बाद आखिर में नतीजा क्या निकला? क्या पद्मन को इंसाफ मिला? जी हां, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत और हाई कोर्ट के फैसलों को पूरी तरह से पलट दिया। पद्मन विभार पर लगे सारे आरोप खारिज कर दिए गए और उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। न्याय की जीत हुई। पद्मन का ये केस हमें कानून के दो बहुत जरूरी शब्दों के बीच का फर्क सिखाता है। एक है संदेह और दूसरा है सबूत। हो सकता है शक बहुत गहरा हो, लेकिन अदालतें सिर्फ शक पर नहीं बल्कि ठोस सबूतों पर चलती हैं। और यही हमारे न्याय के सिस्टम की बुनियाद है। शक कितना भी गहरा क्यों ना हो, वो कभी भी सबूत की जगह नहीं ले सकता। किसी को दोषी ठहराने के लिए शायद यह हो सकता है इससे काम नहीं चलता। ठोस सबूत चाहिए होते हैं।